हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और हमने 2013 2014 डिस्कस कर चुके हैं हम, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2015 एंड इट इज पार्ट 2। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो हिस्ट्री को से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और एक पैटर्न डिसर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सो ऑन। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपका मिडिवल इंडियन स्टेट का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आपको बताया गया है कि ये प्रेजेंट में इस रीजन में लोकेटेड है। सो आपके जो स्टेट्स हैं कौन कौन सा, चंपका सेंट्रल इंडिया में, दुर्गरा जम्मू, कुलूता मालाबार। तो यहां पे आपसे पूछा गया है विच पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से मिडिवल इंडिया में ये स्टेट थी और आज के प्रेजेंट इंडिया में ये स्टेट यहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपको बताना है। सो ये आपके ऑप्शंस हैं। सो यहां पे जो स्टेट करेक्टली मैच्ड है और वो आज प्रेजेंट इंडिया के रीजन में प्रेजेंट है वो है बी ऑप्शन, यानी कि दुर्गरा जम्मू रीजन में प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट द ऑप्शन 1 एंड 3? ये रॉन्गली मैच्ड हैं। देखिए जो चंपका रीजन है वो आपका प्रेजेंट डे चंबा जो कि हिमाचल में है वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन में आपको सेंट्रल इंडिया बताया गया है, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। उसी तरह कुलूता, ये आपका कुल्लू रीजन, हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू रीजन है हिमाचल प्रदेश में वहां पे है, वहां पे थी ये आपकी इंडियन स्टेट। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्गली मैच। और जो आपका सेकंड है दुर्गरा, ये जम्मू, यस इट इज राइट। सो दैट इज द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन द 2015 पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। 2014 में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसके नेक्स्ट ईयर 2015 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंड स्पेसिफिकली बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? बुद्धा की लाइफ के साथ कौन कौन से जो किंगडम्स हैं वो एसोसिएटेड हैं, दैट बुद्धा विजिटेड दोज किंगडम्स और नॉट। आपके ऑप्शंस हैं अवंती, गांधार, कोसाल एंड मगध। इनमें से कौन कौन से जो किंगडम हैं आपके बुद्धा की लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं? तो यहां पे सही जवाब है आपका डी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, कोसाल एंड मगध। इनमें से आपका एसोसिएटेड है लाइफ ऑफ द बुद्धा के साथ। प्लीज प्लीज डू द बुद्धिज्म चैप्टर, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चैप्टर अच्छे से करना है आपको। एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक और लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, फ्रॉम इजी टू मीडियम टू डिफिकल्टी की तरफ अब क्वेश्चंस आपके बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? 1930 में इनमें से किसने आपका तंजौर कोस्ट पे जो सॉल्ट लॉ है उसके खिलाफ आपका प्रोटेस्ट किया था और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था? आपके ऑप्शंस हैं चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, के कामराज या एनी बेसेंट। तो दैट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। यहां पे इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। अब यहां पे आपको बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी। कैसे? डांडी मार्च, या जिसे आप सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। तो गांधी जी ने आपका डांडी मार्च स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गांधी जी को। अब जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो मूवमेंट हैज टू गो ऑन, किसी और को लीड करना पड़ेगा। तो होता क्या है, चाहे वो आंध्र प्रदेश था, चाहे वो तमिलनाडु था,
चाहे वो आपका और कोई रीजन था, तो अलग अलग जगह में आपके लोकल लीडर्स आपका मूवमेंट को लीड करते हैं। तो उसी तरह जो तंजौर कोस्ट है, वहां पे सी राजगोपालाचारी ने आपका सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए दैट इस रीजन में इस लीडर ने आपका इसको लीड किया था। अब आप थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी, भारत रत्न इनको दिया गया है। सो ही वॉज ए लॉयर, पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, एंड यहां पे ही वॉज क्लोज टू जवाहरलाल नेहरू एज वेल एज महात्मा गांधी, एंड ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वाईकॉम सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। साथ ही साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस ही अपोज्ड द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वर्ल्ड पीस के आपके ये प्रोपगेटर थे। और आपका 1955 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। सो यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, पर्सनैलिटीज फ्रॉम योर मॉडर्न इंडिया एंड सो ऑन। Very important question. Next question. Which of the following founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as agent of deity to whom all the lands south of the river Krishna was supposed to belong? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस राजा ने आपका एक नई सिटी को फाउंड किया आपका रिवर कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी के बैंक पे, और वो एक डेटी के लिए आपका पूरा का पूरा रूल करते थे। सो योर ऑप्शंस आर अमोघ वर्ष फर्स्ट, बलाल सेकंड, हरिहरा द फर्स्ट एंड प्रताप रुद्र द सेकंड। तो यहां पे आंसर है हरिहरा द फर्स्ट, फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मेडिवल हिस्ट्री से, और यहां पे बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया था। टोटल 4 डायनेस्टीज रूल्ड वन आफ्टर द अनदर, एंड हरिहर द फर्स्ट बिलोंग टू द संगमा डायनेस्टी। प्लस आपको जब भी विजयनगर एम्पायर पढ़ना है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है द विजयनगर किंगडम के ऊपर। सो दैट इज द पार्ट 2 एंड 2015 से आपको एक बार फिर से क्विक रिकैप दे देता हूं दैट कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मेडिवल इंडियन स्टेट या एंशिएंट इंडियन किंगडम आज वो कहां प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुराने समय में आपका किंगडम था या महाजनपद या जनपद था, वो आपके आज किस इंडियन रीजन में प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कैपिटल के बारे में भी। अगर आप कैपिटल भी याद कर सकते हैं तो प्लस आपका मेजर डायनेस्टी, दैट इज अ बोनस थिंग। उसके बाद आई विल नॉट बी स्ट्रेसिंग मोर ऑन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आपको अभी तक ये पता चल गया होगा, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एंशिएंट हिस्ट्री। साथ ही साथ मेजर मूवमेंट जैसे कि आपका कौन कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब आपको पता होने चाहिए। और उसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सनालिटीज, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में पता होना चाहिए, उनके इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पता होना चाहिए, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या था। जैसे कि हमने पढ़ा संगमा डायनेस्टी, हरिहरा द फर्स्ट, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सो दैट वाज द 2015 part 2. This will be followed by part 3. I hope you are being benefited from this series. At least try to remember which are the topics from which the questions have been asked. So thank you. Keep watching and keep learning.